हेलो एंड वेलकम टू अपना सर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एक्सेल फीचर की जो डिसीजन मेकिंग में कमाल का काम करता है, जिसका नाम है व्हाट इफ एनालिसिस। इस फीचर का यूज़ आप एग्जाम के रिजल्ट प्रिडिक्शंस, सैलरी प्लानिंग, ईएमआई कैलकुलेशंस या इवन सेल्स प्रॉफिट कैलकुलेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ कि व्हाट इफ एनालिसिस से हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेल्स प्रॉफिट कैलकुलेशन की एक एग्जांपल लेके समझते हैं व्हाट इफ एनालिसिस को। लेट्स से यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो हम पानी पूरी बेच रहे हैं और टोटल सेल्स जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 100। दैट मीन्स हम 100 प्लेट्स ऑफ पानी पूरी जो है बेच रहे हैं और प्राइस पर प्लेट जो है वो हमारी है 10 रुपीज़। तो जो हमारा रेवेन्यू आएगा वो आएगा बेसिकली टोटल सेल्स जो कि 100 मल्टीप्लाइड बाई प्राइस पर प्लेट जो कि यहाँ पे है 10 रुपीज़। दैट मीन्स अगर हम 100 प्लेट्स बेच रहे हैं, ईच प्लेट 10 रुपये की है, तो हम 1000 रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो अब हम जो ये 10 रुपये पे एक प्लेट बेच रहे हैं उसकी कुछ कास्ट भी यही होगी, तो हम मान के चल रहे हैं लेट्स से कास्ट पर प्लेट जो है वो 3% ऑफ प्राइस है। सो हम ले रहे हैं प्राइस की रेफरेंस मल्टीप्लाइड बाई लेट्स से 0.3। जो हमारी एक्चुअल प्राइस है एक प्लेट की, उसका 3% खर्चा जो है वो हमें उस पानी पूरी की एक प्लेट बनाने में आता है। दैट मीन्स अगर 10 रुपीज़ में हम एक प्लेट बेच रहे हैं तो 3 रुपीज़ जो है वो हमें उसको बनाने में खर्चा आता है। तो टोटल कास्ट जो हमारी निकल के आएगी वो आएगी बेसिकली टोटल सेल्स हमने की है जो कि यहाँ पे 100 है, उसकी रेफरेंस देंगे मल्टीप्लाइड बाई कास्ट पर प्लेट जो कि यहाँ पे हमने अभी कैलकुलेट किया। हमारा 1000 रुपीज़ का रेवेन्यू हो रहा था अगर हम 100 प्लेट्स जो है सेल कर रहे थे 10 रुपीज़ पर प्लेट के हिसाब से, जिसमें से 300 रुपीज़ जो है वो हमारा खर्चा आ रहा था। तो अब टोटल प्रॉफिट की अगर हम बात करें, जितना हमारा रेवेन्यू आया है दैट मीन्स 1000 रुपीज़ जो हमारा रेवेन्यू आया है उससे हम माइनस करेंगे टोटल कास्ट जो कि हमारी 300 रुपीज़ है, तो हमने बेसिकली 700 रुपीज़ का प्रॉफिट किया। 100 प्लेट्स ऑफ पानी पूरी हमने सेल की, ईच प्लेट 10 रुपीज़ की बेची और टोटल प्रॉफिट जो हमने कमाया वो 700 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि रेवेन्यू हमारा 1000 आया था जिसमें 300 का हमारा खर्चा आया था और 700 रुपये जो है हमने कमा लिए। अब इसमें हम व्हाट इफ एनालिसिस से क्या कर सकते हैं, लेट्स से अब इस 100 प्लेट्स की जगह सपोज मान के चलो मैं 150 प्लेट्स भेज रहा हूँ, तो उससे हमें टोटल प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, लाइक 1050 जो है वो टोटल प्रॉफिट हो रहा है। अब अगर मुझे टारगेट मिल रहा है कि मुझे प्रॉफिट जो है वो 5000 करना है, तो मुझे कैलकुलेट करना होगा कि कितनी नंबर ऑफ प्लेट्स मुझे सेल करनी है। तो इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम चलते हैं व्हाट इफ एनालिसिस की तरफ। तो हम उसके लिए हम जाएंगे डेटा टैब में। तो डेटा टैब में हमारे पास एक ग्रुप आता है फोरकास्ट का, जिसमें हमें ऑप्शन मिलता है व्हाट इफ एनालिसिस का। तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और डेटा टेबल। अभी के लिए हम गोल सीक की बात कर रहे हैं तो हम गोल सीक पे क्लिक करेंगे। जो ही हम गोल सीक पे क्लिक कर रहे हैं तो हमें ये वाला पॉपअप आ रहा है जहाँ पे 3 वैल्यूज हमसे मांगी जा रही है। सेट सेल, कौन सी सेल की वैल्यू आपको सेट करनी है। हम प्रॉफिट इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो हम प्रॉफिट वाली सेल की रेफरेंस देंगे जो कि यहाँ पे है E9। तो मैं E9 पे क्लिक कर रहा हूँ ताकि सेट सेल पे E9 की रेफरेंस जाए। टू वैल्यू, दैट मीन्स अब E9 पे आपको कौन सी वैल्यू चाहिए। लेट्स से मैं बोल रहा हूँ मुझे 5000 प्रॉफिट चाहिए, तो मैं लिख रहा हूँ 5000 यहाँ पे कि E9 सेल जो है उस पर मुझे वैल्यू 5000 चाहिए। बाई चेंजिंग सेल, कौन सी सेल का वैल्यू चेंज करके आपको वैल्यू 5000 करना है। मैं बोल रहा हूँ सेल्स की वैल्यू चेंज करो, दैट मीन्स E4 की वैल्यू चेंज करो। तो अगर हम यहाँ से डेटा से इस चीज़ को समझे, मैं बोल रहा हूँ प्रॉफिट मेरा 5000 होना चाहिए, तो मुझे बताओ कि टोटल कितनी सेल्स मुझे करनी पड़ेगी, कितनी पानी पूरी की प्लेट्स भेजनी पड़ेगी कि मेरा प्रॉफिट जो है वो 5000 हो। अब जो मैं इस पर ओके पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कैलकुलेट होके आ रहा है कि टारगेट वैल्यू आपकी 5000 थी। उस 5000 को अचीव करने के लिए यहाँ पे अगर सेल्स पे आप फोकस करोगे तो सेल्स जो है वो 714 आ रही है कि एक दिन में अगर आप 714 प्लेट सेल कर सकते हो तो आपका टोटल प्रॉफिट जो है वो बेसिकली 5000 होगा। तो इसी तरह बेसिकली हम प्रिडिक्ट करते हैं कि टोटल कितनी सेल्स हम बेसिकली करनी पड़ेंगी कि हमें जो टारगेट है उस टारगेट को अचीव करने के लिए।
अब गोल सीक से हम बेसिकली एक सिंगल वैल्यू को एनालाइज कर रहे हैं। उसी तरह हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ रहा है सिनेरियो मैनेजर का, जहाँ पे हम बेसिकली मल्टीपल सिनेरियोज को एनालाइज करते हैं। जो ही हमने सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक किया, हम इस वाली विंडो पे रीडायरेक्ट हुए। अब यहाँ से ऐड का बटन आ रहा है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। सिनेरियो का नाम पूछा जा रहा है, लेट्स से मैं S1 नाम दे रहा हूँ अभी के लिए। चेंजिंग सेल, कौन सी सेल की वैल्यू आपको चेंज करनी है। लेट्स से अभी भी मैं सेल्स की बात कर रहा हूँ कि मुझे सेल्स की वैल्यू चेंज करनी है, तो मैं इस सेल की रेफरेंस दे रहा हूँ, तो रेफरेंस E4 आ रही है। यहाँ पे आप चाहो तो कोई कमेंट वगैरह ऐड कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसको एज इट इज रख रहा हूँ और ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। अब इंटर वैल्यू फॉर ईच ऑफ द चेंजिंग सेल, दैट मीन्स ये बोल रहा है सिनेरियो 1 हम जो बना रहे हैं उसमें आपको E4 में कितनी सेल्स चाहिए। अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ लेट्स से अगर मैं 100 सेल्स करूँगा तो मुझे बताओ प्रॉफिट क्या होगा। तो मैं ओके पे क्लिक करूँगा, एक सिनेरियो बन के आ रहा है। अब ये सिनेरियो करेगा क्या, हमने चूंकि सेल्स की वैल्यू चेंज की है 100 पे, ये बताएगा अगर 100 सेल्स आप कर रहे हो तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है। सिमिलरली हम एक और सिनेरियो बनाएंगे, लेट्स से इसका नाम हम S2 दे रहे हैं। E4 सेल, चेंजिंग सेल, इसमें भी E4 रख रहे हैं, ओके पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं लेट्स से 200 कि 200 सेल्स पे मेरा कितना प्रॉफिट होगा। सिमिलरली लेट्स से S3 भी क्रिएट कर रहे हैं हम एक और सिनेरियो, जहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे 300 सेल्स का, ओके पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास 3 सिनेरियोज बन के आ रहा है। S1 हमें कैलकुलेट करके बताएगा कि 100 सेल्स पे कितना प्रॉफिट होगा। S2 वहीं बताएगा 200 सेल्स का प्रॉफिट और S3 बताएगा 300 सेल्स का प्रॉफिट। अब इनमें से आपको कुछ एडिट करना है तो यहाँ पे आप इस एडिट वाले बटन पे जाके वो एडिट कर सकते हो। कोई सिनेरियो आपको डिलीट करना है वो डिलीट यहाँ से किया जा सकता है, और मर्ज अगर किसी 2 सिनेरियोज को करना है वो भी यहाँ से पॉसिबल है। अब आती है समरी। अब इन तीनों सिनेरियोज को मुझे एक ही शीट में बेसिकली एनालाइज करना है, तो मैं समरी पे क्लिक करूँगा। अब आप सिनेरियो समरी भी इसकी निकाल सकते हो और पिवट टेबल पे इसकी समरी भी जनरेट कर सकते हो। लेट्स से अभी के लिए मैं सिनेरियो समरी पे क्लिक कर रहा हूँ और रिजल्ट सेल जो है, रिजल्ट में हमेशा आपकी टोटल प्रॉफिट वाली वैल्यू आएगी, जो कि E9 इस यहाँ पे अभी है। E9 पे हमारा प्रॉफिट है, तो हमें E9 की रेफरेंस दे रहे हैं। जो ही हम ओके पे क्लिक करेंगे एक नई शीट हमें बन के आएगी, जहाँ पे हमें डेटा जो है वो एनालाइज होके आएगा। अब डेटा एनालाइज क्या हो रहा है, ये करंट वैल्यू थी जब हमने सिनेरियोज क्रिएट किया, हमने टोटल करंट वैल्यू जो सेल्स की थी वो 714 सेल्स थी और प्रॉफिट जो है वो 5000 था। हमने ये 3 सिनेरियोज बनाए थे। S1 कि 100 सेल्स पे मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है, 700 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, और S2 दैट मीन्स अगर मैं 200 सेल्स कर रहा हूँ तो प्रॉफिट जो है वो 1400 होगा। सिनेरियो 3 हमने बनाया था 300 सेल्स पे प्रॉफिट जो है वो 2100 रुपीज़ का हो रहा है। तो इसी तरह हम मल्टीपल सिनेरियो जो है वो 1 गो में एनालाइज कर सकते हैं, जो कि एक लिमिटेशन थी हमारी गोल सीक की, क्योंकि गोल सीक से हम एक टाइम पे एक ही डेटा एनालाइज कर पा रहे थे, और यहाँ पे समरी हम जनरेट कर रहे हैं मल्टीपल सिनेरियोज की। लाइक मल्टीपल सिनेरियोज हम एक साथ जो है वो एनालाइज कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अभी अगर आप देख रहे होंगे हमें E4 और E9 की रेफरेंस आ रही है। जो सेल्स बेसिकली हमने रेफर की थी उन सेल्स के नाम आ रहे हैं, तो इसको थोड़ा और मीनिंगफुल बनाने के लिए हम इनके नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं। हम वापस से डेटा पे आएंगे, E4 वाली सेल पे जाएंगे, यहाँ पे इसका नाम जो है वो E4 आ रहा है। लेट्स से मैं E4 को रिमूव करके यहाँ पे सेल्स लिख रहा हूँ। सेल्स लिखने के बाद मैं इंटर कर रहा हूँ, इसका नाम जो है वो अब अपडेट होके सेल्स हो चुका है। अब यहाँ पे अगर हम वापस से जाके E4 पे चेक करेंगे नाम, तो E4 का नाम जो है वो अब सेल्स आ रहा है। सिमिलरली मैं प्रॉफिट के साथ भी कर सकता हूँ। प्रॉफिट की सेल को E9 को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, E9 का नाम जो है E9 आ रहा है अभी। अब चाहो तो यहाँ से इसको इरेज करके नाम देके इंटर करो, वैसे भी नाम अपडेट होगा। या दूसरा तरीका है, इस सेल पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे इसका डिफाइन नेम आ रहा है, डिफाइन नेम पे क्लिक करो और यहाँ पे इसको नाम दो। लेट्स से मैं यहाँ पे इसको नाम दे रहा हूँ प्रॉफिट, और इसका स्कोप पूरी वर्कबुक का रख रहे हैं ताकि हर शीट पे इस सेल को प्रॉफिट ही माना जाए, E9 ना मान के। ओके पे क्लिक करते हैं हम। अब अगर मैं यहाँ से व्हाट इफ एनालिसिस में जाके सिनेरियो मैनेजर की समरी जनरेट कर रहा हूँ, तो अब आप नोटिस करेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, E4 की जगह हमें सेल्स का ऑप्शन आ रहा है
और E9 की जगह में प्रॉफिट का ऑप्शन आ रहा है, जो कि बेसिकली ज़्यादा अच्छे से डेटा को डिफाइन कर रहा है कि ये जो डेटा है 100, 200, 300 ये बेसिकली सेल्स वाला डेटा है, और ये 5700, 1400 वाला जो डेटा है ये बेसिकली प्रॉफिट वाला डेटा है। तो हम इसे नाम चेंज करके इसको एनालाइज कर सकते हैं। वापस से डेटा पे चलते हैं। तो अब व्हाट इफ एनालिसिस पे हम जो क्लिक करेंगे तो तीसरी चीज़ हमारे पास आती है डेटा टेबल। गोल सीक भी हमने देख लिया, सिनेरियो मैनेजर भी देख लिया, तीसरी चीज़ हमारी है डेटा टेबल। जो हम डेटा टेबल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आता है रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल। बेसिकली डेटा टेबल जो है हम दो तरीक़ों से बना सकते हैं, लाइक 1D डेटा टेबल भी होती है हमारे पास और 2D डेटा टेबल भी होती है। तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ। तो फर्स्ट हम 1D डेटा टेबल बनाते हैं। तो पहले मैं 1D डेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ। लेट्स से मैं डिफरेंट प्राइस एनालाइज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं 10 लिख रहा हूँ और 12 लिख रहा हूँ। जो हमारी प्राइस है एक प्लेट की वो 10 रुपये, तो मैं इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ 2 रुपीज़ से। सेलेक्ट करके मैं ड्रैग कर रहा हूँ। लेट्स से हम 30 तक ही जाएंगे। तो बेसिकली जब हम प्राइस इंक्रीज़ करेंगे तो प्राइस इंक्रीज़ करने से हमारे प्रॉफिट में कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम बेसिकली डेटा टेबल से एनालाइज कर सकते हैं। तो हम डिफरेंट प्राइसेस यहाँ पे ले रहे हैं 10 से लेकर 30 तक, और यहाँ पे मैं रेफरेंस दे रहा हूँ अपने प्रॉफिट की कि ये फार्मूला जो है वो मुझे कैलकुलेट करके चाहिए। अब रेफरेंस देने के बाद मैं इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, व्हाट इफ एनालिसिस में जा रहा हूँ और डेटा टेबल पे क्लिक कर रहा हूँ। अभी के लिए चूंकि हमने एक ही डायमेंशन पे डेटा लिखा हुआ है तो हम एक डायमेंशन की ही रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पे हमें रो पे कोई भी डेटा नहीं है तो रो को हम इग्नोर करेंगे। कॉलम इनपुट पे जाएंगे क्योंकि हमारा डेटा जो है वो कॉलम पे पड़ा है। अब ये कॉलम पे डेटा कौन सा है, ये बेसिकली प्राइस है। हम डिफरेंट प्राइस एनालाइज कर रहे हैं 10, 12, 14 रुपीज़ पर प्लेट के हिसाब से। तो हम कॉलम इनपुट में यहाँ पे प्राइस वाली रेफरेंस देंगे जो कि हमारी है E5, जिसमें बेसिकली हमारी प्राइस वाली सेल है, वो सेल यहाँ पे हम रेफर कर रहे हैं। अब लेमन लैंग्वेज में अगर ये हम समझे ये हो क्या रहा है, बेसिकली हम बोल रहे हैं कि जो भी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिखी है 1 by 1 वो वैल्यूज़ E5 सेल पे इंसर्ट करके प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताओ। और जो हम ओके पे क्लिक करेंगे हमारा प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट होके आ रहा है कि 10 रुपीज़ के हिसाब से अगर हम 714 सेल्स कर रहे हैं तो 5000 रुपीज़ बना रहे हैं। 12 रुपीज़ अगर प्राइस रख रहे हैं पर प्लेट की और हमारा 714 सेल्स कर तो 6000 प्रॉफिट आ रहा है। सिमिलरली 14 रुपीज़ पर प्लेट के हिसाब से अगर प्राइस रखे और 714 सेल्स करे तो 7000 रुपीज़ जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है। अब ये 1 डायमेंशन डेटा था, हमने एक ही डायमेंशन जो एनालाइज किया। इसी तरह हम 2 डायमेंशंस भी एनालाइज कर सकते हैं। लेट्स से एक डायमेंशन में हम प्राइस इंक्लूड करते हैं, वहीं 2 रुपीज़ का डिफरेंस मान के 10, 12 मैं इसको ड्रैग करता हूँ 30 तक, और दूसरे डायमेंशन में मैं सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेट्स से 100 सेल्स, 150 सेल्स, 50 सेल्स की ड्यूरेशन पे मैं यहाँ पे बेसिकली कुछ कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो अब होगा क्या कि अगर मैं प्राइस 10 रुपीज़ रख रहा हूँ पर प्लेट की और 100 सेल्स कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट आएगा। सिमिलरली अगर 10 रुपीज़ प्राइस पे 400 सेल्स कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट आएगा। अब कैलकुलेट क्या करना है उसकी रेफरेंस हम यहाँ पे देंगे, इक्वल्स करके प्रॉफिट वाली सेल जो है उसको हम रेफर करेंगे, जो हमने प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर रखा है, इंटर करेंगे और उसके बाद ये सारा डेटा जो है वो सेलेक्ट करेंगे, व्हाट इफ एनालिसिस पे जाएंगे और यहाँ से फिर से डेटा टेबल पे क्लिक करेंगे। चूँकि अब हमारा डेटा जो है वो दोनों डायमेंशंस पे, हमारे कॉलम पे भी डेटा पड़ा हुआ है और हमारी रो पे भी डेटा पड़ा हुआ है, तो हम दोनों डायमेंशंस का रेफरेंस यहाँ पे देंगे। अब रो इनपुट सेल में हम कौन सी रेफरेंस देंगे, आप यहाँ पे अगर नोटिस कर रहे हैं रो पे मेरा क्या पड़ा है, सेल्स पड़ी है कि 100 सेल्स अगर मैं करूँगा तो कितना प्रॉफिट होगा, 150 सेल्स करूँगा कितना प्रॉफिट होगा, 200 सेल्स पे कितना प्रॉफिट होगा एंड सो ऑन। तो इसलिए मैं यहाँ पे रेफरेंस जो दूंगा वो रेफरेंस दूंगा बेसिकली अपनी सेल्स वाली सेल की, लाइक E4। अब इससे हो क्या रहा है कि इस वैल्यू 100 को E4 पे इंसर्ट करके प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताओ, सिमिलरली 150 को E4 पे इंसर्ट करो और प्रॉफिट बताओ एंड सो ऑन। सेम वे कॉलम इनपुट सेल में मैं अब कॉलम पे मेरी प्राइस पड़ी हुई है तो मैं कॉलम पे प्राइस वाली सेल की रेफरेंस दे रहा हूँ E5। अब इससे क्या होगा, E5 पे 10 को इंसर्ट करके कैलकुलेशन की जाएगी, फिर सेकंड टाइम 12 को इंसर्ट किया जाए कैलकुलेशन की जाएगी, 14 को इंसर्ट करके कैलकुलेट किया जाएगा। इसी तरह 1 by 1 सारे वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट हो जाएंगे।
अब जो ही मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डेटा जो है वो बेसिकली कैलकुलेट होके आ रहा है। अब ये 2 डायमेंशंस पे डेटा कैलकुलेट हो रहा है कि अगर लेट्स से यहाँ पे ये क्या कैलकुलेट हो रहा है कि पर प्लेट की प्राइस 10 रुपीज़ है और अगर मैं 100 सेल्स कर रहा हूँ तो प्रॉफिट जो है मेरा वो 700 रुपीज़ बन रहा है। बट अगर वहीं 100 सेल्स ही कर रहा हूँ मैं, लेकिन प्राइस जो है मैं 30 रुपीज़ कर रहा हूँ एक प्लेट की, तो मेरा प्रॉफिट जो है वो 2100 रुपीज़ बन रहा है। सेम वे अगर मैं 10 रुपीज़ पर प्लेट के हिसाब से 400 सेल्स कर रहा हूँ तो 2800 प्रॉफिट हो रहा है। और अगर 400 सेल्स पे 30 रुपीज़ पर प्लेट के हिसाब से बेचता हूँ तो मेरा प्रॉफिट जो है वो 8400 रुपीज़ हो रहा है। तो बेसिकली 2 डायमेंशन में हम डेटा को एनालाइज कर पा रहे हैं। तो यही सारी कैलकुलेशन हम व्हाट इफ एनालिसिस से कर सकते हैं ताकि इसमें हमारी डिसीजन मेकिंग जो है वो अच्छी हो जाए, क्योंकि हम डिफरेंट डेटा के सिनेरियोज पहले ही देख सकते हैं तो इससे हमारे डिसीजंस लेने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और अपने सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।